हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 15 के बारे में। इससे पहले हम 14 वीडियो कवर कर चुके हैं। 14 नंबर पेज तक हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और पहली वाली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में शिक्षा का विकास। पहला जो क्वेश्चन है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देश के जो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। देश में जो है प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बताने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया 1882 में तथा शेल्डर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। ओपन विश्वविद्यालय देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी। नेक्स्ट जो है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जो स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और शैक्षणिक परिषद यानी कि NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था कोठारी आयोग के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम हुआ था 1987-88 में लागू। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर रही? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? हैदराबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था 1948-49 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना हुई थी 1847 में। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी कोलकाता में। ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगला जो टॉपिक हमारा नोबेल पुरस्कार, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है 1833 से 96 के बीच में रहे थे। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। का विवरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे से होता है। नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में, ओस्लो नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के बैंक ये जो है सेवेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार रॉगर फ्रिस नॉर्वे में है एवं जैन टी बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया था। कौन सा था? रॉगर फ्रिस नॉर्वे का था और जैन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया था पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 1967 में। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। कोरोलिन्स्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, शरीर विज्ञान तथा अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कोरोलिन्स्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसके लिए? चिकित्सा के लिए। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। पहले एशियाई भी रहे हैं। गीतांजलि इनका वो था प्रमुख
उपन्यास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला की बात करें तो मदर टेरेसा थी। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें पहली बार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर की बात करें तो अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन रहे हैं 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब कि 7.11 लाख यानी कि 7 करोड़ 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। नोबेल पाने वाली महिला की बात करें तो मैडम क्यूरी थी पहली। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु इन्हें ही पुरस्कार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। 3 से अधिक संयुक्त विजेता नहीं हो सकते, 3 ही हो सकते एक में। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा 1974 के बाद में। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष मात्र, जिसे यह 2000 शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला जो टॉपिक हमारा नरेगा एवं मनरेगा। पहला क्वेश्चन है नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले के बंदापल्ली गांव में हुआ था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले के एक गाँव कौन सा था? बंदापल्ली गाँव। ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम कर दिया गया था। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन ट्रेच बेल्जियम ने किया था। ठीक है। नरेगा के जो पहले संस्करण की अवधारणा और तैयार किसने किया था? जीन ट्रेच। कहाँ के थे? बेल्जियम के। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करना था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% रही थी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी दिया गया इसमें। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन ऑफ रहेगा। प्रथम चरण 2006 से 7 के बीच में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों और 200 जिलों तथा द्वितीय चरण कब था? 2007 से 8 के बीच में ये देश के 130 जिलों को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है। तीसरा चरण हुआ था 2008 से अब तक चल रहा है, 1 अप्रैल 2008 से, और देश के शेष 274 जिलों को शामिल किया गया। वर्तमान में देश में 641 जिलों में यह जो योजना है 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना को विलय कर दिया गया। इस योजना की क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का जो क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दिया जाता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का 90 और जो है राज्य सरकार का 10 होता है। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात होता है 60:40 का। ठीक है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया गया था। मनरेगा गठन वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था, विश्व बैंक ने। ठीक है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है।